अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो लड़का आप देख रहे हैं तस्वीर में, नाम है इसका मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर एक टेक्सटाइल मिल है जो कि फैसलाबाद में है, उसमें एज अ सुपरवाइजर काम करता है। इसकी यही जॉब है। नासिर के चेहरे पर ठीक ठाक किस्म की चमक और मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत खुश। वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब की शादी होने जा रही है और शादी भी पसंद की लड़की से हो रही है, रिश्तेदारों में हो रही है। और दूसरी जानिब किस्मत को यह मंजूर नहीं था। नासिर को इसी टेक्सटाइल मिल के अंदर ही जुल्म बर्बरियत के साथ कत्ल कर दिया गया। और नासिर की जो फैमिली है उनसे मेरी बात हुई है इस केस पर। सवालात बहुत से जन्म लेते हैं। कातिल कौन था, क्यों मारा, वजह नात क्या है, शादी से कुछ दिन पहले कत्ल करने का मकसद क्या था, क्या ताना बाना शादी से तो नहीं मिल रहा, और इसके अलावा पुलिस का किरदार इस केस में कितना रहा या रहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। चले जनाब, डिटेल में आपको बताती हूँ इस केस की। फैमिली जो है वो रहती है बहावल नगर में और केस हुआ है फैसलाबाद में, यानी वकूआ फैसलाबाद का है। घर के सरबराह का नाम है अहमद यार और अहमद यार साहब के जो साहिबजादे हैं, जो बेटा है उसका नाम है मोहम्मद नासिर। और नासिर बिल्कुल यंग है, हम ये कह सकते हैं कि 22, 23, 24, इससे आगे इसकी उम्र नहीं है, बिल्कुल यंग लड़का है। अब 2021 में बहावल नगर से फैसलाबाद ये नासिर आता है। कुछ जॉब की ऑप्शंस आई होती हैं, वैकेंसीज आई होती हैं, ये अप्लाई करता है तो इसको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ये जाता है, इंटरव्यू देता है और फिर इंटरव्यू इसका क्लियर हो जाता है। इसकी जॉब हो गई, एक टेक्सटाइल मिल है फैसलाबाद की। वहां पर जो मिल है वो बहुत बेहतरीन है, अच्छी है और बहुत बड़ी है। होता क्या है, टेक्सटाइल मिल वालों ने स्टाफ की रेजिडेंस भी दे रखी है और उसी मिल के अहाता में है, यानी सबको रेजिडेंस भी अलॉट की जाती है जो लेना चाहे। इसी तरह से जॉब हुई फाइनल और नासिर को रेजिडेंस भी अलॉट हो गई। मसले सारे सीधे, नौकरी भी, रिहाइश भी। अब नासिर बड़ा खुश है। 3 महीने के बाद 4 से 5 दिन की छुट्टी लेता, भावल नगर जाता, अपनी फैमिली के साथ रहता, वालिद के साथ, वालदा के साथ गपशप मारता और फिर वापस आ जाता। अब इसकी यही रूटीन थी। होता कुछ इस तरह से है कि इसकी नौकरी को 3 साल हो गए और 3 साल के बाद इसकी तरक्की हो गई। तरक्की कैसे हो गई? ये यहाँ पर जिस डेजिग्नेशन पर गया था वर्कर के तौर पे, अब जनाब ये वहां पर सुपरवाइजर बन चुका था। तरक्की हो गई, तनख्वाह बढ़ गई, अपने घर खर्चा भेजता है, जो एक्सपेंसेस हैं इनके। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो बचाता है वो अपने पास यहाँ पर जमा करता जा रहा है। समझदार लड़का। एक इसका बड़ा अच्छा दोस्त है, उस दोस्त का नाम है बिलाल। और बिलाल जो है वो भी इसी मिल में जॉब करता है, इंचार्ज टू सीनियर मैनेजर की। नासिर बिलाल के पास जाके थोड़े करके पैसे रखवाता है कि यहाँ पे सेफ रहेंगे, और बिलाल सीनियर भी है वहां पे। अब ये इस मर्तबा जब घर गया छुट्टी लेके, तो अम्मा ने इसकी कहा, वालिद ने कहा, बस भाई नासिर, तरक्की हो गई, पैसे बढ़ गए, तनख्वाह बढ़ गई, अब तो मैंने तुम्हारी शादी करनी है, खुशियां देखनी है। नासिर कहते हैं, जी अम्मा ठीक है, जरूर करें, बताओ कोई पसंद है तो। नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है, आप देखें। अच्छा, तुम्हारी फूफो की बेटी है जो समरीन, मुझे तो बहुत अच्छी लगती, तुम बताओ क्या ख्याल है? कहता है, मेरा ख्याल वही है जो आपका ख्याल है, जो आपने करना है, जहां करना है आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे भी कबूल है। फाइनली उसके घर जाते हैं, यानी फूफो के घर जाते हैं, जाके रिश्ता मांगते हैं और उनको भी कोई एतराज नहीं होता। 2023 में एक बड़ी अच्छी सी प्यारी सी दोनों फैमिलीज बैठ के मंगनी कर लेते हैं। मंगनी तो हो गई और उस मंगनी पर ये डिसाइड किया कि शादी करेंगे 1 साल के बाद और 150 उसी टाइम रखेंगे। अब ये फाइनल हो गया और अब इन दोनों की आपस में फोन पर घंटों बातचीत भी होती है। जब पता चल गया कि ये होने वाली बीवी है या ये होने वाला शौहर है, तो एक अट्रैक्शन जो है वो हो जाती है, आपस में बातचीत होती है। दूसरी फुफो के 2 बेटे, गौर से सुनिए नाम, एक का नाम है फरकशेर और दूसरे का नाम है मुजम्मिल। ये दोनों वही टेक्सटाइल मिल जहां पर नासिर जॉब करता है, वहीं पर इन दोनों की जॉब फाइनल हो गई और रेजिडेंस भी जैसे नासिर को मिली इनको भी मिल गई। अब वहां पर मिल चूंकि बहुत बड़ी है, आपस में ये रिश्तेदार भी हैं, कजन्स लगते हैं, तो तीनों एक ही मिल में काम करते हैं। होता क्या है, इन दोनों का डेजिग्नेशन नासिर से बहुत नीचे है। नासिर तो जनाब वहां पर ऑफिसर लेवल में आ चुका, सुपरवाइजर बन चुका, तो नासिर का कमरा
VIP, नासिर की तनख्वाह सुथरी। तो ये एक हसद की जंग अंदर ही अंदर जेलसी की जंग दोनों कजन्स के अंदर चलने लगी कि हम तो एक खानदान के हैं, तो ये ज्यादा चौधरी है, इसको इस तरह डील करते हैं। मुंह से ना बोलें लेकिन अंदर बड़ा बुरा महसूस करें। जून के महीने में 2024 की बात है, ये शादी फाइनल हुई और डेट्स रखी गई 1, 2, 3, यानी 1 जून, 2 जून, 3 जून डेट्स फिक्स हो गई। शादी होने में अभी 2 महीने पड़े थे, यानी अप्रैल के महीने में नासिर ने बिलाल से कहा कि बिलाल, मेरे जो पैसे हैं वो जरा मुझे दे दो लाके, शादी आ गई है सर पे, तो घर अम्मा को पैसे भिजवानी है, तैयारी शैयारी करनी है उन्होंने। कहता है हाँ मैं जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, लगभग मेरे तुम्हारे पास कोई 5.5 लाख है। कहता हाँ यार जितने भी हैं सारे तेरे, इमानत है। अब जनाब 1 से 2 दिन के बाद इसने दोबारा से बिलाल से कहा, बिलाल तुमने पैसे नहीं ला के दिए। मैंने कहा था पैसे ला दो, दिन कम रह गए। आगे से बिलाल क्या कहता है, कहता है यार मैं गया था बैंक पता करने, तो बैंक वालों का ना सिस्टम पता नहीं ठीक नहीं चल रहा या क्या मसला है, पैसे निकल ही नहीं रहे, विड्रॉ नहीं हो रहे, तो 1-2 दिन निकाल लो, हो जाता है कभी कभार ऐसा, तुम्हारी इमानत तुम्हारे हाथ में दूंगा, बस 1-2 दिन ठहर जा। अब ये 1-2 दिन जो है ना करते करते पता नहीं कितनी दफा रिपीट हुए, ये लारा लगा और पूरे 30 दिन गुजर गए, यानी 1 महीना गुजर गया, रोज लारा। इसी दौरान बिलाल घर चला गया छुट्टियां लेकर। अब टेंशन डबल हो गई कि इधर भी नहीं है, किसको कहे, लारे पे लारा, ऑलरेडी लेट कर दिया। नासिर ने बिलाल से किया बड़ी मुश्किल से राब्ता और उससे कहा कि नासिर तुम्हें पता है इस बात का कि मेरी शादी है, बरादरी है, मामलात हैं और मैं ही तो कमाने वाला हूँ, यार तुम एंड टाइम पे ये काम कर रहे हो मेरे साथ, कितनी बुरी बात है, पैसे ही नहीं तुम दे रहे। कहता है यार माजरत चाहता हूँ, फोतगी हो गई थी रिश्तेदारों में इसलिए आया हूँ, बस तू 2 दिन और ठहर जा, मैं निकाल के तेरे हाथ पे रखूंगा, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूं, बस परेशान ना हो। ओके डन। 23 मई रात के 8 बजे नासिर अपनी रिहाइश पर मिल के अंदर मौजूद है। अब इसके जो बाकी साथी हैं, कुलीग्स हैं, वो जाते हैं नासिर की रिहाइश पर, जहां पर नासिर लेटा हुआ है, उसका कमरा है, वहां पर गए तो देखा कि नासिर लटका हुआ है और इस दुनिया में नहीं है। अब ये हक्के बक्के हो गए कि ये क्या हो गया भाई, इसको इस तरह से, ये क्या मतलब अनहोनी बात है। फौरी इंतजामिया को इन्फॉर्म किया, इंतजामिया आई, 15 कॉल चलाई, थाना बलोचिनी से नफरी मौके पर पहुंची, रिपोर्ट देखी, उतारा और फिर इसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। अब नासिर की फैमिली का नंबर लिया, उनको इतला की, वो लोग भी आ गए और फिर उसके बाद पुलिस ने बड़ी डिटेल से एक एक बंदे को अलग अलग मालूमात ली कि आखिर मामला क्या है। मिल का स्टाफ, कजन, सब ने एक जवाब दिया कि कोई परेशानी चल रही थी इसके अंदर, इसलिए इसने अपनी जान ले लिया, ये कदम उठा लिया। बस कोई सिंगल सबूत नहीं ऐसा आ सका जिससे समझ आए कि किसी ने इसको मार दिया। फैमिली अलबत्ता पुलिस को ये बताती है, ये कहती है कि देखें इसकी शादी में अभी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन रह गए थे। हमारा बच्चा तो खुश ही बहुत ज्यादा था, वो कहता था अच्छे से अच्छे कपड़े लेना, अच्छे से अच्छी तैयारियां करना, बस इतने दिन रह गए, वो इतना खुश था, वो क्यों करेगा ऐसे, और उसको कोई टेंशन भी नहीं थी। अलबत्ता नासिर ने हमें बताया था कि बिलाल है कोई यहाँ पर, उसने पैसे देने हैं 5.5 लाख, वो पैसे नहीं दे रहा, बार बार मांगते थे, लेकिन आगे से वो कहता था अच्छा देता हूँ। ये एक बात है, बाकी हमारे बच्चे ने ऐसा नहीं किया, खुद आप तहकीक कीजिए। पुलिस मालूमात तो लेती है, छानबीन भी करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती कुछ भी। नासिर की फैमिली उसकी तदफीन उसके आबाई गांव में करती है, यानी बहावल नगर में। फलक शेर और मुजम्मिल, ये 2 कजन उसी मिल में थे। कुछ अरसे के बाद घर वाले हिम्मत ना हारे, उन्होंने ऐसे 2-4 लोग बिठाए जिनका असर रसूख भी था और जो अच्छे शरीफ लोग थे, आप कह लें एक बैठक लगा ली और इसमें ये दोनों कजन भी बिठा लिए और फिर बड़े तरीके से इनसे बात आखिर उगलवा ली, पूछ लिया। उन्होंने बताया है, यानी दोनों कजनों ने बताया कि बिलाल इसको पैसे नहीं दे रहा था, ये बिलाल से पैसे बार बार मांगता था, मगर बिलाल जो है वो नहीं देता था, रोज कोई ना कोई लारा लगाता था। बिलाल ने 2 आदमी बारों बार कहीं सेट किए हैं, उन 2 आदमियों को बुलाया है, वो आए हैं इसके पास अंदर, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है और फिर कत्ल कर दिया, इसको उठाया लटका दिया। अब बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है जो उन्होंने बता दी, और ये जो वकुआ बनाया ना, ये सारा झूठा वकुआ बनाया ताकि किसी का शक ही ना जाए। दोनों कजनों ने जब ये बता दिया
تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں نے کیوں نہیں جواب دیا اس ٹائم, پولیس کو کیوں نہیں بتایا تم دونوں نے, تم لوگ تو رشتہ دار تھے, بھائی تھے اس کے. کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو, ہم نے کیوں نہیں بتایا, ہمیں بلال نے بڑا لالچ دیا تھا. بلال کہتا تھا میرے مالکان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, میں مالکوں کو کہتا ہوں تم لوگوں کی ترقی کرواتا ہوں, پھر دیکھو موجیں, تم لوگوں کی بھی رہائش اچھی, تنخواہ بڑھ جائے گی, ترقی ہو جائے گی, موجیں مارنا لیکن زبان نہ کھولنا. اس لیے ہم لالچ میں آ گئے. 2026 میں ہم اس ٹائم چل رہے ہیں. یہ وقوعہ بنا تھا 23 مئی اور سال تھا 2024, یعنی 2 سال ہو چکے اس معاملے کو, اس کل کو. فیملی کا یہ کہنا ہے کہ انصاف کے لیے در در کے دھکے کھائے, منتیں کی, ترلے ڈالے, ایس ایچ او کو جا جا کے کئی دفعہ ترلا ڈالا, نہ سنی. پھر ڈی ایس پی کے پیش ہوئے, پھر ایس پی کے پیش ہوئے, پھر سی پی او کے پیش ہوئے, کسی ایک نے نہ سنی اور سب نے یہی کہا کہ نہیں اس نے خود ہی کیا ہے جو بھی کیا ہے. یہاں تک کہ ہم 2 سال میں پرچہ تک درج نہ کروا سکے. اور اب یہ عالم ہے, یہ فیملی کی سٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں آپ کو, اب یہ عالم ہے کہ جو کزنز ہیں نا اس کے, وہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ نہیں بھی ایسے معاملہ نہیں تھا, اس کو تو باقاعدہ طور پر کیا 2 آدمی بلائے بلال نے. اس کے باوجود ناصر کا خاندان انصاف نہ لے سکا, کوئی پرچہ نہیں درج ہوا, بلکہ کوئی پرچہ درج کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے. بلال اس ٹائم بھی آزاد گھوم رہا ہے. دیکھیں ہزاروں کیسز ہیں, 10,000 20,000 میں بندہ کر دیتے ہیں, لیکن قاتل ظالم فرعون یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ماں بھی ہے گھر, اس کا باپ بھی ہے, اس کی بہنیں بھی ہیں, اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں. غلط کام ایسے ہوتا ہے اور صحیح کام ذرا ٹائم لیتا ہے, صبر بہت کرنا پڑتا ہے, مشکل ہوتا ہے, صبر کرنا سب سے مشکل ہے. تشدد ہوا بقول آپ لوگوں کے کزنوں کے. پوسٹ مارٹم میں لکھا یہاں سے کیس اسی ٹائم کلیئر ہو جانا تھا. آپ لوگ اپنی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چیک کیجئے, کیا اس میں وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی لکھی گئی ہے جس میں لٹکایا جاتا ہے تو ایک ہڈی یا خاص وہ ٹوٹ جاتی ہے گردن کی, کیا وہ مینشن ہے؟ دوبارہ فائل کھولیں, دوبارہ افسر کے سامنے وہ چیز رکھیں سرکل کر کے. کیوں نہیں ملے گا انصاف؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحیح سے آپ لوگوں کی کنورسیشن ہو نہیں پائی کسی بھی افسر سے, یا صحیح سے آپ لوگ اپنی بات بتا نہیں پائے. اب میں وہ پوائنٹس آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ بتائیے تو ضرور آپ کی بات سنیں گے. ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں کے مسئلے حل ہوتے ہیں, کیے جاتے ہیں, افسر ایک بیٹھا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی یہ چیز ذہن میں رکھ کے میرے کہنے پر وتھ ہمبل ریکویسٹ آپ جائیں کسی سینئر افسر کے پاس, پوسٹ مارٹم رپورٹ لے جائیں, پوسٹ مارٹم رپورٹ کسی ڈاکٹر سے پڑھا لیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک نہیں دی ہوگی, اور اگر نہیں دی تو وہ آپ نے حاصل کرنی ہے, یہ آپ کا ٹارگٹ ہے. اور پھر اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو لے جائیے افسر کے پاس اور دیکھیں, بتائیے ان کو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, پرچہ بھی ہوگا, انکشاف بھی ہوگا, تفتیش بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. اور پھر بلال جب پولیس نے نکالی نا CDR تو میچنگ ہو جائے گی کہ کون سے بندے جن کو کال کر کے اس نے بلایا اندر, کون سے بندے مل کے اندر آئے تھے اس کو مارنے. کیمرے کھلیں گے, نمبرز میچ ہوں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, بڑا صاف ستھرے انداز میں. اس پر عمل کیجئے, ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا. تھینک یو.